सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसी द वे ऑफ सक्सेस में। आप सभी फ्यूचर में बनने वाले सोल्जर्स को, आप सभी फ्यूचर में बनने वाले ऑफिसर्स को मेरा सैल्यूट। देखिएगा, मिशन एनसी ने आप लोगों के लिए 60 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स के एक बैच लाई है। ये जो बैच है हमारी 8 जून 2020 से स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो बैच टाइमिंग है, हम डेली रात को 8 बजे लाइव पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे आप लाइव भी आते हो। देखिएगा, बहुत सारे बच्चे नए भी आते हैं, उनको नहीं पता, इसलिए उनको इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो भी बच्चे पुराने वाले जो लाइव है आज देख रहे हो, मुझे कमेंट करें फटाफट, मुझे चैट बॉक्स में बताएं कौन कौन लाइव आ चुका है। ठीक है, जो बच्चे अभी देख रहे हैं इस वीडियो को फटाफट कमेंट करें कौन कौन लाइव आ चुका है, ताकि मुझे पता चल सके। चलिए, तब तक मैं थोड़ा 2 मिनट का एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। ठीक है, जो बच्चे जिन्होंने अभी तक इस चैनल को इस वीडियो को लाइक नहीं किया है भाई, वो लाइक कर दीजिए। आप सभी को इस वीडियो को शेयर करना है। और देखिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे चल के आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेगी। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, तो वीडियो आपको नहीं मिलेगी। चलिए, क्लियर है सभी लोग? ओके, अगर आप भी चाहते हो एनसीसी के बीओसी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड लेना चाहते हो, तो आपको डेली क्लास में आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपको एक वर्दी दिख रही है। हर किसी का एक ड्रीम होता है, सपना होता है इस वर्दी को पाना। अगर आप एक एनसीसी कैडेट हो तो बिल्कुल आप इस वर्दी को प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए 2 चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद में रनिंग होना चाहिए। अब ये रनिंग जो है भाई, आप सुबह डेली 5 बजे उठो, रनिंग की प्रैक्टिस करो। और आपका जो एनसीसी का बी का और सी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है, आप लोगों को मैं पूरा डेली करके दूंगा। ठीक है, टेंशन ना लो, बिल्कुल आप चैनल पे बने रहो, हमेशा रोज़ पढ़ते जाओ। सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है चैनल के ऊपर, सर्च करो, जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलो, अगर आप भी इस वर्दी को पाना चाहते हैं तो हो जाओ तैयार। ये वर्दी आपकी है, सिर्फ घर पहुंचने की देरी है। देखिए, जब भी आप मेरे क्लास में आओगे तो सबसे पहले एक पेन और नोटबुक लेके आते जाओ। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अपने नोटबुक में लिखना है। इससे क्या होगा कि आप अगर नोटबुक में लिखोगे तो जब आपका पेपर होगा ना, तब आपको रिविज़न करने के लिए जो है ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप जब आपका पेपर होगा, बी सर्टिफिकेट का मान लो, सी सर्टिफिकेट का मान लो, ये क्या होगा, आपके पेपर के समय आपको जो है ना वो रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप रिवीजन कर सकते हो कम से कम समय में, इसलिए आप अभी लिख लिया करो। चलिए, देखिए, आज के जो हमारा ये कोर्स का जो डे है, वो कितवा डे है आज के हमारे कोर्स का, तो 49वां डे है। अब बहुत सारे बच्चे ने आज आया है, कोई आज आया है, तो ये उन्होंने क्या किया, इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है। अगर आप कोई बच्चे इसको जनवरी, फरवरी, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में देख रहा है, तो अगर आपको पूरी वीडियोस देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ। एक 60 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स की एक प्लेलिस्ट होगी, उसके ऊपर क्लिक करो और पूरी वीडियोस आप उसमें देख सकते हो। क्लियर है? चलिए, देखिएगा, फिर 60 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स में हम करने क्या वाले हैं, तो इसमें देखिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके लिए 2 मिनट का समय है। आप लोग बहुत सारे उसके आंसर भी दे रहे हो, आप सभी को आंसर देना भी है। इससे क्या होगा कि आप एक टाइम मैनेजमेंट, आपको एक समझ में आ जाएगा कि पेपर में हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और पेपर का आंसर हमें कितना लिखना है और कैसे लिखना है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, हर साल मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल डे 1 से 60 डे तक मैं बताऊंगा ना, वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए वाले हैं बिल्कुल, और ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मानचित्र का उपयोग क्या है, 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। मैप का यूजेस क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैप, मानचित्र का उपयोग क्या है, बिल्कुल 5 मार्क का क्वेश्चन है। 100% आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अब डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप इस क्वेश्चन को सही तरह से याद रखते हो या नहीं याद रखते हो। चलो, इसका आंसर आप सभी को आपके नोटबुक में लिखना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
टाइम अप। ओके, वेरी गुड सभी लोग, टाइम अप। चलिए देखिए, मानचित्र के उपयोग क्या है। जिन्होंने इसका आंसर जो आपके नोटबुक में लिखा है बहुत बढ़िया, शाबाश सभी लोग। और जिन्होंने अभी तक इसका आंसर चैट बॉक्स में लिखा है वो भी बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड सभी लोग, आंसर लिखते जाओ, ठीक है। अगर आप आंसर नहीं लिखोगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कुछ, ठीक है। ट्राई करो यार, ट्राई करो, ठीक है। आपको नहीं पता हो तो ट्राई करो, लेकिन लिखो कुछ ना कुछ। चलिए आगे बढ़ते। देखिए इसका जो राइट आंसर है ना क्या हो जाएगा वो भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है यार। चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मानचित्र का निम्न उपयोग होते हैं, मानचित्र के निम्न उपयोग होते हैं। तो सबसे पहला क्या यूज़ होता है, एक बिंदु से दूसरी बिंदु की दिशा ज्ञात करना। हम बोल सकते हैं कि उसको दिशा ज्ञात करना। मानचित्र का जो मैप का जो उपयोग होता है ना, मैप का उपयोग किसके लिए होता है, तो बिल्कुल एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा ज्ञात करने को हम बोल सकते हैं सिंपल सी बात में कि दिशा ज्ञात करने के लिए मानचित्र का उपयोग होता है। चलिए उसके बाद में किसी स्थान पर अपनी स्थिति को पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुनते होंगे, बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि ओन पोजीशन फाइंड करना, ठीक है, खुद की पोजीशन ढूंढना, ओन पोजीशन फाइंड करना। तो ये क्या है भाई, ओन पोजीशन फाइंड करना मतलब कि खुद की स्थिति पता लगाना कि आप कहाँ पर हो। ये क्या है, एक आप एक मैप के जरिए आप खुद की पोजीशन ढूंढ सकते हो कि आप कहाँ पर हो, ठीक है। इसके बारे में हम आगे चल के बहुत डीप में जानेंगे, टेंशन ना लो आप, ठीक है। चलिए उसके बाद में युद्ध के समय चाल की योजना बनाना बिल्कुल सही है। अगर आप जब भी युद्ध होता है तब एक प्लानिंग बनाने के लिए मैप का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप प्लानिंग करके अगर युद्ध करते हो ना तो बिल्कुल सही है कि युद्ध में हमेशा जीत होती है। उसके लिए प्लान करना बहुत ज़रूरी है और युद्ध के समय मैप का भी इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। किसी भूभाग की विभिन्न विशेषताएं ज्ञात करना बिल्कुल सही यार। किसी भूभाग की विभिन्न विशेषताएं मतलब कि जमीन पर क्या क्या विशेषताएं है, ठीक है। कहाँ पे कहाँ पे बड़े बड़े नदियां हैं, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे नालियां हैं, या कहाँ पे कुछ और चीज़ें, कहाँ पे ऑब्स्टाइकल्स है। ये सब कुछ चीज़ें जो है ना हमें ये पता चलता है मैप के ज़रिए, ठीक है। इसीलिए जो है एक मैप इम्पॉर्टेंट है और हम सभी को इस मैप का यूजेस मैप का उपयोग हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मार्च करने के लिए उचित रास्ते का चुनाव से, ये जब हम मार्च करते हैं भाई, जब हम रास्ते से चलते हैं, जंगल में से जा रहे हो, मान लो आप जंगल में से जा रहे हो, आपको अगर सही रास्ता नहीं पता है तो ये आपको सही रास्ता दिखाने का काम कौन करता है, तो मैप करता है, ठीक है। आपको सही रास्ता दिखाने का काम कौन करता है, तो मैप करता है। इसीलिए जो है ना मैप को जो है एक इम्पॉर्टेंट इसके ये यूजेज है, ठीक है। मैप के यूजेज क्या है फिर एक बार याद रख लो सभी, ठीक है। मानचित्र के निम्न उपयोग हैं। सबसे पहले एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा ज्ञात करना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा ज्ञात करना। उसके बाद में किसी स्थान पर अपनी स्थिति का पता लगाना, मतलब कि हम बोल सकते हैं उसको कि ओन पोजीशन फाइंड करना, ठीक है, खुद की पोजीशन ढूंढना, खुद की स्थिति निकालना। उसके बाद में युद्ध के समय चाल बनाना, जो कि हमारे जब भी हम युद्ध करते हैं, ठीक है, युद्ध के समय जाते हैं तब हम प्लानिंग करने के लिए, ठीक है, प्लानिंग करने के लिए जो है हमें मैप का इस्तेमाल किया, हम मैप का उपयोग करते हैं। उसके बाद में देखिए किसी भूभाग की विभिन्न विशेषताएं ज्ञात करना, ठीक है। भूभाग की विशेषता को ज़मीन पे क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हमें मैप के द्वारा पता चलती है। चलिए उसके बाद में देखिए मार्च करने के लिए उचित रास्तों का चुनाव। जब भी हम मार्च करते हैं, जब भी हमें जाना होता है, मान लो यार जंगल का रास्ता है, तो अगर हमें जाना है, रास्ता नहीं पता है, तो हमें मैप पूरा सही तरह से हेल्प करता है उस रास्ते से जाने के लिए। क्लियर है, ये सभी पॉइंट्स याद रख लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए हर साल पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो इसका। तो देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिए। चलिए बिल्कुल मिलेंगे कल एक नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।